जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इम्तियाज़ मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं POC ग्लोबल टीवी। आज हमारा प्रोग्राम का पहला दिन है और आज हम प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं ग्लोबल टीवी ओवरसीज़ की आवाज़। ये ग्लोबल टीवी जो है POC ग्लोबल का ऑफिशियल चैनल है और इस पर हमने काफ़ी सारी चीज़ों पे आवाज़ उठाई। हमने POC के प्लेटफॉर्म से हमने वोट का हक हासिल किया, उसके अलावा हमने काफ़ी सारी चीज़ों पे कब्ज़ा माफिया पे आवाज़ उठाई। तो इसी पर बात करने के लिए जिम्बाब्वे से आज मियाँ सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ सुहेल साहब से जानेंगे ये POC ग्लोबल जो तंजीम है उसके वाइस प्रेसिडेंट हैं ग्लोबल इंटरनेशनल और प्रेसिडेंट हैं जिम्बाब्वे के, और उसी के साथ हमारे साथ शब्बीर साहब हैं, चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं इटली से। तो मैं सबसे पहले तो मियाँ साहब की तरफ जाऊंगा। मियाँ सुहेल साहब, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मियाँ सुहेल साहब, मुझे ये बताइएगा जिम्बाब्वे में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की कितनी तादाद है और वो किस फील्ड में ज़्यादा जाते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच जी, आपने इनवाइट किया है और आपने ये इन्फॉर्मेशन मुझसे मांगी है कि कितनी तादाद है पाकिस्तानियों की यहाँ पर ओवरसीज की। सर ये तकरीबन यहाँ पे ओवरसीज की जो पाकिस्तान की तादाद है वो तकरीबन 1200 के करीब है जी। और ये एज ए फैमिली बता रहा हूँ, फैमिलीज की। तो ये फैमिलीज जो है, अब आगे फिर आपको पता है कि इसमें एल्डर्स भी हैं और चिल्ड्रन भी हैं और मिसेस भी, लोगों की पेरेंट्स भी हैं। तो ये तो टोटल तादाद जो बच्चों के साथ मिला के जो हमारे पास है वो 2800। बड़ी अच्छी माशाल्लाह कैलकुलेशन। अच्छा मियाँ साहब ये बताइएगा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी को जब यहाँ से लोग जाते हैं वहाँ पे, या फैमिलीज या सिंगल, उनको ज़्यादातर किस किस्म के मसाइल पेश आते हैं? जी, जिम्बाब्वे जो है एक टोटल डिफरेंट मुल्क है ये आम दूसरे अफ्रीका के मुल्कों से, क्योंकि यहाँ पे लोग जो आते हैं बॉर्डर जंप करने के लिए और अगर आते हैं तो बिजनेस करने के लिए, क्योंकि बिजनेस के लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। आप इंडस्ट्री लगाएं, आप और करें, लेकिन जो एक जॉब के सिलसिले में अगर आते हैं तो उसके लिए यहाँ पे कुछ चाम नहीं है जी। जैसे साउथ अफ्रीका में लोग ज्यादा मोस्टली जॉब करते हैं और अफ्रीका के दूसरे मुल्कों में लोग जॉब करने जाते हैं, तो यहाँ पे जॉब का चाम बहुत कम है। जो वो भी जो रखेगा वो पाकिस्तानी ही रखेगा अगर उसको रखना होगा तो, क्योंकि उसकी यहाँ पे जो लोग हैं उसकी जो तनख्वाह बहुत कम है। ठीक हो गया। अच्छा, $100 $200 तक तनख्वाह होती है यहाँ पर एक एवरेज है बंदों के लिए। अच्छा मियाँ शब्बीर साहब भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। मियाँ शब्बीर साहब ये बताइएगा ओवरसीज़ पाकिस्तानी ज़्यादा किन, इटली से आप हैं तो इटली में ये बताइएगा किन परेशानियों का शिकार है ओवरसीज़ पाकिस्तानी ज़्यादातर किन चीज़ों में? अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया जनाब इम्तियाज़ साहब आपका कॉल से लेने का। तो इटली में हमारी तकरीबन ओवरसीज़ की लगभग 2 लाख के करीब तादाद है जी माशाल्लाह। और ज़्यादातर जो है प्रोफेशनल लोग कम है और इसमें लेबर या पेशा लोग ज़्यादा है। अच्छा, इसमें ज़्यादातर किस कंट्री के लोग पाए जाते हैं, पाकिस्तान, इंडिया या किसी? इंडिया की भी काफी तादाद है यहाँ पे, पाकिस्तान, और वैसे देखा जाए तो मराकश के जो दोस्त हैं मराकश उनकी तादाद काफी है। ठीक हो गया। और तकरीबन लगभग एशिया के ज्यादातर मुल्कों से लोग इधर हैं। अच्छा, वहाँ पे शबीर साहब ये बताइएगा जो इमिग्रेशन के ज़्यादा मसाइल हैं या लोगों को रिहाइश का मसला या जॉब का ज़्यादा इशू है, किन चीज़ों में उनको परेशानी आती है? जब एक बंदा यहाँ से जा रहा है, मेरे जैसा आदमी जब इटली में जाएगा इमिग्रेंट, तो वो क्या, उसको किस चीज़ में ज़्यादा परेशानी आएगी? उसको किस चीज़ की तैयारी करके जानी चाहिए, इमिग्रेशन की या उसको रिहाइश वगैरह का, या जॉब का बंदोबस्त करके पहले जाना चाहिए? एक्चुअली तो ये है कि पाकिस्तान से तो मैं शक्ल दोस्तों को मशवरा देता हूँ, जो भी है वो टेक्निकल है, कुछ ना कुछ वो जानता हूँ कुछ ना कुछ जी, क्योंकि प्रोफेशनल जो लोग हैं उनकी डिमांड है यहाँ पे। ज्यादातर लोग वो आते हैं जो बिल्कुल पढ़े लिखे भी हो मगर जानते कोई चीज को काम वाम नहीं आता उनको ना, तो मेन तो प्रॉब्लम ये होती है जॉब की। ओके, यानी उनको मसला एक वक्त था जब राइश का मसला आता था शुरू में, ठीक है, 90s में, मगर अब वो नहीं है। अब कोई ना कोई किसी ना किसी का कोई अजीज दोस्त कोई ना कोई होता है तो राइश का मसला नहीं है। अच्छा मियाँ सुहेल साहब ये बताइएगा क्या इलेक्शन की इजाज़त देता है जिम्बाब्वे, क्योंकि एक छोटा सा जैसे बता रहे हैं 2000 की तादाद है, तो वहाँ पे क्या पाकिस्तानी वहाँ पे इलेक्शन लड़ सकता है, जीत सकता है? किसी गवर्नमेंट इदारे में वो कोई कंट्रीब्यूशन हो सकती है उसकी?
लेकिन जी जिम्बाब्वे का जो रूल्स हैं जो भी एज ए सिटीजन के लिए जी, वो जब आपका एक सर्टेन लेवल आपका पहले परमानेंट रेजिडेंट, उसके बाद आपको सिटीजनशिप अप्लाई करते हैं, सिटीजनशिप के पासपोर्ट लेने के बाद फिर आप इलेक्शन भी लड़ सकते हैं, आप प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं, आप बिजनेस भी कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी अब जिम्बाब्वे प्रोवाइड करता है। बाकी आपने मियां साहब से पूछा था कि मसले मसाइल क्या होते हैं ओवरसीज के लिए। ओवरसीज के सबसे ज्यादा मसले मसाइल दुनिया के हर मुल्क में एक कॉमन सा मसला है, वो है पाकिस्तानी एम्बेसीज। क्योंकि हमारी पाकिस्तान एम्बेसीज हैं, बेसिकली ये पढ़े लिखे लोग नहीं आते, ये टेन्योर खत्म करने वाले, स्पेशली हमारे जो इलाके में जो हमारा मुल्क है जिम्बाब्वे, अफ्रीका का कोई भी मुल्क हो, उसमें वो लोग आते हैं जिन्होंने अपना टाइम पूरा करना, जिन आखिरी टेन्योर होता है उनका, उनको वहां लगा देते हैं और वो आते हैं सिर्फ रिलैक्स करने के लिए। तो वो लोग काम नहीं करते, वो सिर्फ पैसा बनाने के लिए आते हैं कि पैसा कैसे बनेगा। क्योंकि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग इस टाइम दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा रिस्की काम है, बहुत बड़ा मसला। ये सबसे ज्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो यूरोप और अफ्रीका में होती है, अफ्रीका में सबसे ज्यादा होती है जिम्बाब्वे में। क्यों कि जिम्बाब्वे एक ऐसा हब है कि यहाँ पे लोग वीजा इजी लेके आ जाते हैं और फिर यहाँ से नेबर कंट्री चले जाते हैं, साउथ अफ्रीका में, फिर जंप करते हैं किसी और जगह के ऊपर। तो ये हमारी एम्बेसीज भी इसमें इन्वॉल्व पाई गई है, क्योंकि हमें ये चाहिए गवर्नमेंट लेवल के ऊपर ये बताना चाहिए, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर होते हैं उनको ये भी ख्याल रखना चाहिए कि इनकी जो एम्बेसीज जो तैनात करते हैं, इनका रिकॉर्ड भी लेना चाहिए, इनकी प्रॉब्लम कौन सी है। जैसे सिटीजन पोर्टल बनाया था ये किसी दौरान ये इमरान खान साहब ने, तो ये बड़ा अच्छा इकदाम था। लोग कंप्लेन करते थे, मियां साहब वहाँ पे सुनी जाती थी। वहाँ पे अफ्रीका में हमारा पाकिस्तान तो अब इसका बहुत बड़ा शिकार हो गया, ड्रग्स का अफ्रीका बहुत बड़ा, क्योंकि वहाँ ब्लैक लाइफ मूवमेंट भी चल रही है। तो अफ्रीका में ड्रग्स के हवाले से कितना कंट्रोल हुआ है, ये अभी बढ़ रहा है? जी माशाल्लाह जिम्बाब्वे में तो ऐसी नहीं ज्यादातर, क्योंकि ये एक तो जिम्बाब्वे के जो लोग हैं एजुकेटेड लोग हैं और पीसफुल लोग हैं, और ये लोग इस तरह के नहीं है। बाकी मुल्कों में, अफ्रीका के दूसरे और कंट्री में ये यहाँ पे है रुझान है, लेकिन जिम्बाब्वे में नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जिम्बाब्वे में एक्चुअली बेसिकली अवाम पढ़ी लिखी अवाम है, एजुकेटेड अवाम है और पीसफुल अवाम है। पूरे अफ्रीका में अगर आप कंपेयर करते हैं ना, अफ्रीका बेस्ट कंट्री, तो जिम्बाब्वे इज द बेस्ट कंट्री, पीसफुल कंट्री और एजुकेटेड पीपल। जबरदस्त। अच्छा, मैं आखिरी सवाल में मियां शबीर साहब की तरफ जाऊंगा। मियां शबीर साहब, यही सवाल मेरा आपसे है कि क्या वहाँ पे कोई पाकिस्तानी या किसी और कंट्री का, जैसे हम मराकश का बता रहे हैं, मोरक्को, वहाँ पे कोई बंदा जाके इटली के अंदर कोई इलेक्शन वगैरह लड़ सकता है, या कोई गवर्नमेंट जॉब उसे चाहिए तो वो क्या उसमें कंट्रीब्यूशन हो सकती है? जी बिल्कुल सेम है जैसे मियां सुहेल साहब ने बताया। इधर भी पॉलिटिक्स में अभी हमारे कुछ दोस्त हैं वो पॉलिटिक्स में एंटर हो रहे हैं। सबसे पहले नेशनलिटी की जरूरत है। ओके, सिटीजनशिप ले लेते हैं। जैसे मैं अपनी मिसाल देता हूँ, जब मैंने ऐसे 10 साल पहले नेशनलिटी ली थी तो हमारे जो टाउन का मेयर था उसके साथ दोस्ती थी, तो उसने फौरन मुझे बोला कि आप अब हमारी जो पार्टी है ईडी पार्टी डेमोक्रेटिक, उसको ज्वाइन करें। ठीक, तो वो फिर उसको ज्वाइन किया और उसके बाद मुझे ऑफर भी की थी उन्होंने काउंसिल के इलेक्शन की, मगर वो राफी सूफे की वजह से उसको मैंने एक्सेप्ट नहीं की थी। और अब हमारे काफी दोस्त हैं वो लोकल पॉलिटिक्स में। ज़बरदस्त जी। ओवरसीज़ पाकिस्तानी तो जहाँ पे भी हैं, पाकिस्तानी जहाँ पे भी हैं, उन्होंने अपना माशाल्लाह नाम बनाया। अच्छा मियां साहब, बड़ी मेहरबानी, मियां शबीर साहब और मियां सुहेल साहब, आप दोनों ने हमें अपना कीमती वक्त निकाल के दिया। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपका। और आप POC ग्लोबल के लिए जहाँ जहाँ आप ओहदों पे काम कर रहे हैं, और काफ़ी सारी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के, क्योंकि मैं तो देखता रहता हूँ यहाँ पे आप काफ़ी सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हेल्प कर रहे हैं। POC ग्लोबल और ओवरसीज़ पाकिस्तानी आपके शुक्रगुजार हैं। इम्तियाज भाई, जी जी इम्तियाज भाई, बात पता क्या है, ये जो अभी जो हमारी POC ग्लोबल माशाल्लाह मियां साहब ने इसको ऑर्गेनाइज किया हुआ है ना, ये एक ऐसा दरख्त बन चुका है इस वक्त, जिसकी शाखें दुनिया के हर कोने कोने में है। और बात यह कि इसमें फायदा बहुत ज्यादा लोगों को मिल रहा है, लोग बेनिफिशियल बहुत ज्यादा है। ऐसे ही ऐसे देखे ना, मेहनत एक बंदा, देखे ना, एक इंसान पौधा लगाता है और फिर उसको फल जो है ना, वो दुनिया हर बंदा वो फल खाता है, उस इलाके के हर बंदा फल खाता है उसके अंदर। बेशक बेशक। 90 एक अच्छा काम किया, एक पौधा तो लगा दिया। 94 कंट्रीज अल्हम्दुलिल्लाह हम क्रॉस कर चुके हैं माशाल्लाह, ऐसा दरख्त बन गया है। तो उसका जितनी भी उसकी अब फल खाया जा रहा है दुनिया के अंदर, वो इंसान को इंसान से फायदा मिल रहा है। देखे ना, मेरी मियां साहब से भी बात हुई, ये एक बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट बनता है। जी बिल्कुल ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जब बनता है तो जाहिर है फिर इससे बन के आगे से कॉन्ट्रैक्ट चलता रहता है इंशाल्लाह इसके ऊपर। तो इंशाल्लाह हमारी बेशुमार अभी कामयाबी इसमें भी, और अल्लाह ताला ने बहुत बेशुमार इसमें ये बिजनेस के हवाले से जब आपने ये बात की है, तो इसमें काफ़ी सारे जो हमारे यंग जो ओवरसीज जो पाकिस्तानी है यहाँ से पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, उनके लिए बड़ा जॉब्स निकलेंगी, उनके लिए बिजनेस निकलेगा, उनके लिए बड़ा फ़ायदा हो जाएगा इससे।
तो सर ये एक्चुअली हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि हमारे जो यंग लड़के वहाँ पाकिस्तान से निकल रहे हैं, तो हमें यही ब्लड पाकिस्तान में चाहिए, बिल्कुल ऐसे, यही टैलेंट तो पाकिस्तान में चाहिए, बिल्कुल हमें ओवरसीज में नहीं चाहिए, हमें पाकिस्तान के अंदर चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के हालात अच्छे हों, एक अच्छे गवर्नमेंट आए ताकि वो हमारे हालात जो हैं वो बेहतर हों, क्योंकि हम चाहते हैं कि देखिए लिमिट है ना, मेरी यहाँ रहने के लिए लिमिट है, मैं बेशक मेरी फैमिली है, मेरी फैमिली के पूरे बच्चे हैं, मेरे बहन भाई, मेरे माँ बाप हैं, लेकिन मेरा असल घर तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान है, बेशक तो बेशक। जब भी बाकी जो भी यहाँ कारोबार करेगा वो एंड ऑफ द डे वो ख्वाहिश करेगा पाकिस्तान जाने की, पाकिस्तान जाने लेकिन जब पाकिस्तान के हालात ही ठीक नहीं होंगे, बिल्कुल जब आपको एक खालिस दूध नहीं मिलेगा, आपको खालिस चीनी नहीं मिलेगी, आपको मिर्चें नहीं मिलेगी, तो हर बंदा वहाँ पर देखे ना, ये छोटे छोटे मुल्क है, लेकिन यहाँ पे वो चीजें नहीं मिलेंगी, 2 नंबर चीजें आपको, बिल्कुल सही फरमाया, असली मिलेगा, चीनी भी सही मिलेगी, घी भी सही मिलेगा, यहाँ 2 नंबर ही नहीं है। तो यहाँ पे पाकिस्तान का ये हालात ठीक हो जाए, यहाँ पे तो मियाँ साहब पंजाब सबसे बड़ा सूबा है और पंजाब के ऊपर इतना बजट लग चुका है पिछले 70 साल के अंदर, लेकिन पंजाब का ये हाल है कि पंजाब का नौजवान जो है ना वो नशे में मुब्तला है, या तो ड्रग्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैल गया, जिसके ऊपर मैं हमेशा बात करता हूँ, और गुर्बत का ये हाल है कि आप पूछे मत बस कि पंजाब स्ट्रेस है ना जी, स्ट्रेस ये है कि जॉब फ्यूचर नजर नहीं आ रहा, शो करती है कि जॉब नहीं है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, फैमिली के मैटर्स बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इशू हमारी देखिए ना, जब स्ट्रेस होगी ना, आप फैमिली में लड़ाई होगी, जॉब नहीं होगी तो आप खाना नहीं खाएंगे, आप दोस्तों से बाहर घूमेंगे, सिगरेट पिएंगे, नशे में आएंगे, तो ये सब चीजें फिर आप चोरी डकैती की तरफ चले जाएंगे। ये बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, नेगेटिव ले जाते हैं। मियाँ साहब बड़ी मेहरबानी है, आपका बड़ा वक्त लिया, आप बड़ी शुक्रगुजार हैं, POC शुक्रगुजार है, आप हमारे लिए इतना काम करते हैं, मैं शुक्रगुजार हूँ, मियाँ तारिक जवेद साहब आपके दोनों के शुक्रगुजार हैं, आप हमारे लिए इतना वक्त निकालते हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानी में कल काम कर रहे हैं। तो नाज़रीन, आपने मियाँ शबीर साहब की इटली से और मियाँ सुहेल साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, माशाल्लाह बड़ा ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए काम कर रहे हैं, और आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, आप अगर जिम्बाब्वे में जाते हैं और इटली में जाते हैं तो आपको इन चीज़ों में बेनिफिट होगा और इन चीज़ों में आपको महारत हासिल करनी है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।